नमस्कार। मैं शालिनी अग्रवाल अरोरा, फाउंडर मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी, और मैं AWBI की तरफ से मानद जिला पशु कल्याण अधिकारी रही हूँ। इसी साल अभी मेरा टेन्योर खत्म हुआ है। आज मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसे विषय पे कि जो विषय बार 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 हमारी सोसाइटी में सामने आ रहा है, उभर के आ रहा है। कुत्तों को लेके और मनुष्य को लेके जो भी चीजें और जो भी बातें सामने आ रही हैं, तो श्री पराग देसाई वाघ बकरी टी ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनकी मौत हो गई है अनफॉर्चुनेटली एक हादसे में, और ब्रेन हैमरेज के बाद उनकी मौत हुई है। ब्रेन हैमरेज होने के 4 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे और उसके बाद में उनको मृत घोषित कर दिया गया, और कारण बताया गया स्ट्रे डॉग्स। और उसके बाद से लगातार ये चर्चा बनी हुई है कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा घातक हैं। मैं इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि श्री पराग देसाई, जो कि एक डॉग लवर के रूप में जाने जाते थे, और वो पार्क में टहलने के लिए जाते थे। वहाँ टहलने पर उनको जो भी कुत्ते आसपास दिखाई देते थे वो उन कुत्तों का ध्यान रखते थे, कम्युनिटी डॉग्स का ध्यान रखते थे, उनको खिलाते पिलाते थे, जैसा कि उनके सूत्रों के द्वारा बताया गया है। तो मर्लिन अभी बेटा अभी तो कोई भी डॉग जो है वो एक डॉग लवर के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ। और जहाँ तक कि उनके साइकिल से आने के बाद उनकी तबीयत कुछ खराब थी और उनको चक्कर आया। चक्कर आने के बाद में वो गिरे, और गिरने के बाद जो उनको हेड इंजरी हुई, तो ये माना जा सकता है कि डॉग्स जो होते हैं उनके सेंसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं। उन्होंने उनका एबनॉर्मल बिहेवियर नोटिस किया होगा। नोटिस करने के बाद में जब वो गिरे होंगे तो वो उनको बचाने के लिए, क्योंकि कुत्ते ना तो हमारी तरह बोल सकते हैं, ना हाथ पांव से उठा के उनको बिठा सकते हैं, खींच सकते हैं। ऐसा पहले भी कई बार मैं बता चुकी हूँ और आज फिर बता रही हूँ कि अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए, उस हादसे की तरफ ध्यान खींचने के लिए वो कुत्ते निश्चित तौर पे उनके पास जाके भौंके होंगे, लोगों को देख के भौंके होंगे, लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की होगी। और इन सब में, चूंकि कुत्ते बोल नहीं सकते, अपना पक्ष नहीं रख सकते, इस सब में उनको बना दिया गया हत्यारा। ऐसा नहीं है कि कोई भी, ये जो डॉग्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, इनको मैं बहुत बहुत खराब परिस्थिति में रेस्क्यू करके यहाँ पर लाई हूँ। और यहाँ पर लाने के बाद में मैंने किस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिए हैं, किस तरह से उनकी ड्रेसिंग्स की है, उनको खिलाया है, पिलाया है, उनको यहाँ पे सेटल किया है। मेरा 20 वर्षों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी भी कोई पशु अकारण किसी के ऊपर हमला नहीं करता, और खासतौर से डॉग जो कि मनुष्य के सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं, वो अकारण किसी पर भी, किसी भी डॉग लवर पर हमला नहीं करेंगे। हमारे समाज में कुत्ते जो हैं वो एक मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त और सबसे निकट रहने वाला पशु है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम समझें कि जरूरत किस चीज की है। जरूरत सबसे ज्यादा नगर निगम की और सरकार की बनती है इस समय। उनका ये कर्तव्य है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो सभी कुत्तों की नसबंदी कराएं और समय समय पर उनके वैक्सीनेशंस कराएं, जबकि नगर निगम कभी भी अपने काम को ठीक से नहीं करता। ये बात अभी आज तक चैनल पे चौधरी जी ने भी बताई है कि नगर निगम कभी भी अपना काम ठीक से नहीं करता। ये बात सत्य है, और मैं इस बात की साक्षी हूँ कि नगर निगम, अगर 5000 कुत्तों का टेंडर हुआ है तो 5000 में अगर 500 भी कुत्ते ठीक से नसबंदी होते हैं, या उनका वैक्सीनेशन किया जाता है, या उनको प्रॉपर खाना पीना मिलता है, मैं चैलेंज करती हूँ इस चीज को, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से नगर निगम वाले अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मनुष्य की और कुत्तों की दोस्ती और कुत्तों की वफादारी, और हमारे समाज के जो लोग हैं, जो पशु प्रेमी हैं, उनकी सत्यता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस चीज को देखा जाना चाहिए और इस चीज का पता लगाया जाना बहुत जरूरी है कि श्री देसाई की मृत्यु जो सीसीटीवी कैमरे में जो लोगों ने देखा है, हमेशा आंखों से देखा हुआ सच नहीं होता और हमेशा कानों से सुना हुआ सच नहीं होता। कभी कभी हमें चीजों को दूसरे एस्पेक्ट से भी देखना चाहिए। हमें ये जानने की कोशिश करनी जरूरी है कि ऐसा क्या कारण था कि वो कुत्ते वहां तक गए, उन्होंने लोगों को भौंक के जताने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, और श्री देसाई जब नहीं उठे तो एक वर्ग विशेष
एक ऐसा समाज में एक ढांचा बन गया है कि एक तरफ पशु प्रेमी है और एक तरफ वो लोग हैं जो पशु से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, स्पेशली कुत्तों से। तो कोई तो ऐसा कारण बन गया कि एक तरफ उन लोगों ने ये साबित कर दिया कि कुत्ते जो हैं वो हत्यारे हैं श्री देसाई के, और एक दूसरा पक्ष जो कि देसाई जी की पक्ष की हम बात करें, देसाई जी की तरफ है कि वो एक डॉग लवर थे और वो रोज पार्क में टहलने के लिए जाते थे, कुत्ते उनके साथ होते थे। तो कोई भी कुत्ता कभी भी एक डॉग लवर के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। आपका मानना क्या है? आपका क्या सुझाव है? हम किस तरह से इस चीज में सुधार ला सकते हैं? हम किस तरह से अपनी सरकार को जगा सकते हैं? नगर निगम को हम किस तरह से उसके कर्तव्यों का भान करा सकते हैं? ये सभी चीजें मुझे जाननी बहुत जरूरी है और हर एक पशु प्रेमी को जाननी बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस विषय पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी संध्या शुभ हो। नमस्कार।